भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस्लामिक तख्तापलट के बाद भी सड़क से लेकर संसद तक उपद्रव मचा है। उपद्रवी सरेआम आगजनी तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो इन अराजक तत्वों को आंदोलनकारी छात्र बताकर तख्तापलट का जश्न मना रहा है। वो भी भारत में ऐसा करने की बातें कर रहा है। आखिर कौन है ये लोग जो देश में दंगा और हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं? इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो एंटी सीएए के प्रदर्शन में शामिल थे, भारत और मोदी विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता भी इनडायरेक्टली भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये तबका बांग्लादेश में तख्तापलट, उपद्रव और हिंसा पर जश्न ही नहीं मना रहा, बल्कि इनडायरेक्टली मोदी सरकार को टारगेट करते हुए कह रहा है कि सावधान हो जाइए वरना झोला लेकर तैयार रहिए। ऐसे में पूरे देश को आज ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन है ये लोग जो देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। कौन है ये लोग भारत में भी बांग्लादेश जैसे ही तख्तापलट और दंगे की प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर क्यों ये लोग सोशल मीडिया पर उकसाने वाले पोस्ट कर देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश को इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि कैसे इन लोगों से सावधान रहना है और आपको एक एक कर इन लोगों की पोस्ट और इनका बैकग्राउंड भी बताते हैं। पहला नाम है नदीम खान। पहले नदीम खान का पोस्ट पढ़िए। बांग्लादेश की आवाम को मुबारकबाद। फर्जी तरीके से इलेक्शन जीतकर तानाशाही करने वालों का अंजाम यही होता है। इधर भी जल्दी होगा। पढ़ा आपने? नदीम का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे एडिट करते हुए उसमें भी इधर भी जल्द होगा को पोस्ट से हटा लिया। नदीम को मेटा पेज पर आईडी की प्रोफाइल फोटो देखने के बाद आपको इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। प्रोफाइल पिक्चर में नदीम ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के साथ फोटो लगा रखी है। नदीम खुद भी सीएए विरोधी और प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन में शामिल रहा है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे लोगों पर नजर रखनी होगी जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात भारत में भी होंगे। रागिनी नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी ने पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के साथ फोटो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब मोदी जी को कहें तो क्या कहें। रागिनी के इस पोस्ट के जवाब में आलोक तिवारी नाम के यूजर ने शेख हसीना का सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से गले मिलते हुए फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब सोनिया और प्रियंका करें तो कहें क्या। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रागिनी भारत में भी दंगों की धमकी दे रही हैं? नेहा सिंह राठौर, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वालों में ही शामिल है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने खुलकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया था। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, आप भी समय रहते चेत जाइए, जल्द से जल्द नौकरियां दीजिए, महंगाई घटाइए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए वरना झोला उठाकर तैयार रहिए। ये पढ़कर आप समझ गए होंगे क्योंकि आप खुद समझदार हैं। लेकिन सवाल ये कि ये लोग मोदी सरकार से नफरत के चलते देश में दंगा करवाने के लिए क्यों आतुर हैं? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को कह रही हैं कि झोला उठाकर तैयार रहिए। राणा अयूब, इनके बारे में भी शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी नरेंद्र मोदी से नफरत वाली गैंग में ही शामिल हैं। अयूब ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संपूर्ण शक्ति को कभी भी हल्के में ना ले। राणा के इस पोस्ट के जवाब में बीफ बाइसेप्स नाम के मुस्लिम यूजर ने लिखा, हम भारत में लगभग 20 करोड़ लोग हैं और इसके अलावा 20-30 करोड़ गैर संघी हिंदू हैं जो रोज के ड्रामे, किसी विकास के ना होने और लगातार नफरत से पूरी तरह थक चुके हैं। हम इस बहकावे को कितने लंबे समय तक सहन करेंगे। अब भारत में भी बांग्लादेश के मॉडल को लागू करने का समय आ गया है, शेख मोदीना और गैंग के साथ। जब यह पोस्ट वायरल हुआ तो यूजर ने अपना एक्स पर यूजर नाम ही बदल दिया। इधर राणा के नफरती पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को टैग करते हुए एक्शन लेने की बात कही। डॉक्टर अजय ने राणा की पोस्ट और उसके रिप्लाई के स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस कृपया सुनिश्चित करे कि वो बिना सजा के ना बच सके। बांग्लादेश में तख्तापलट पर जश्न मनाने वाले और भारत में इसे दोहराने की बात करने वाले ये लोग आखिर कौन है? इन लोगों को देश में लोकतांत्रिक सिस्टम और संविधान पर भरोसा क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने चुना है।
ऐसे में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने के सपने देखने वाले लोगों का क्या इलाज है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली पुलिस से एक्शन की अपील की है। अब देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है।